आप देख रहे हैं राधे राधे भारत। नमस्कार, राधे राधे भारत में आप सभी का स्वागत है। मैं आपका होस्ट, आपका दोस्त राधे कुमार। दोस्तों, बिहार में चुनाव हुए पर जनता ने इस बार वोट नहीं दिया, उन्होंने रिव्यू दिया और रिव्यू में साफ साफ लिखा था महागठबंधन अच्छा है मगर बच्चा है। जनता ने इस बार ठीक ऐसी प्रतिक्रिया दी जैसे अमेज़न पर निगेटिव रिव्यू लिख दिया हो, प्रोडक्ट पसंद नहीं आया वापस कर दो। तो दोस्तों, अब पूछो कांग्रेस क्यों हारी, तो साहब उधर से जवाब आता है ईवीएम की चोरी, वोट चोरी। अरे भाई, किसियानी बिल्ली की श्रेणी में पीएचडी ले रखी है क्या? कल को ये भी बोलेंगे साहब पंखा भी हमारे खिलाफ था, हवा भाजपा की तरफ उड़ रहा था। और तो और विपक्षी दलों ने हर बात मशीन पर इतनी बढ़ चढ़कर तोहमतें लगाई हैं, अब तो वॉशिंग मशीन भी डरने लगी है कहीं राहुल जी हमारी भी बदनामी ना कर दें। पर यह भी अजीब बात है, चुनावी मैदान में सभी के पोस्टर लगे थे पर अखाड़े में लड़ाई सिर्फ एक पहलवान ने लड़ी, नरेंद्र दामोदर दास मोदी। हालांकि मोदी जी कोई जादूगर नहीं है, उनके रहते हुए भी बीजेपी सारी सीटें जीत नहीं पाती, लेकिन जितनी जीतती है उसके पीछे एक आदमी मोदी। उनकी सोच, उनकी कार्यशैली, उनकी साधना और सबसे बड़ा हथियार उनकी वाणी। वो जहां भी भाषण देते हैं मित्रों, उधर वोट उड़कर वहीं गिर जाते हैं। पर वो कला, वो जादू, वो आग कांग्रेस में क्यों नहीं है? अब तो पूछना बनता है। क्यों भाई? अपनी प्रतिभा दिखाने के लिए मोदी विरोध ही एकमात्र सिलेबस है क्या? अपनी योजना, अपना विजन, अपनी सोच कुछ भी नहीं, हर जगह वही मोदी गलत, भाजपा गलत। जनता ने बोला प्लान बताओ, प्लान किसके सहारे चलाओगे सरकार? नफरत से वाईफाई थोड़ी चलती है। वैसे बिहार वाले बड़े सीधे हैं पर बड़े तेज भी। साफ साफ बोल दिया है भैया हमें विकास चाहिए, ना कि रोज रोज मोदी विरोध का कुकर। आपने सोचा गठबंधन की हार का सच क्या है? मैं बताता हूं। दरअसल बीजेपी जीती नहीं है, कांग्रेस और महागठबंधन ने खुद को हराया है। चुनाव में थे तो लोग बहुत, पर लड़ने वाला एक था, यत्र तत्र मोदी सर्वत्र। दोस्तों, एक बात दिल से कहूं, जब बिहार चुनाव के नतीजे सामने आए ना, तो मैंने टीवी बंद कर दी और फिर से चालू किया। सोचा कहीं गलत चैनल तो नहीं देख रहा हूं, क्योंकि जो नतीजे थे वो नतीजे कम लग रहे थे। राहुल जी की पद यात्रा के जवाब में एक मोदी जी की पद यात्रा ज्यादा लग रहे थे। मतलब उधर राहुल जी पैरों से किलोमीटर गिन रहे थे और इधर मोदी जी सीटें। राहुल जी चलते गए और जनता बोली चलते रहिए, पर हम वोट वहीं देंगे जहां काम चलता है। और मैं तो कह रहा हूं, अगर यही गति रही ना, तो राहुल जी की पदयात्रा से पहले मोदी जी प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और कहेंगे मेरे प्यारे भारतवासियों, अपने अपने कद संभाल के रखें, हम फिर बढ़ने वाले हैं। मोरल ऑफ द स्टोरी, राहुल जी चल कर थक गए और मोदी जी खड़े खड़े और ऊपर उठ गए। पद यात्रा पूरी नहीं हुई थी कि मोदी जी की कद यात्रा बिहार वालों ने पूरी कर दी। राहुल जी पैदल चले, पर जनता का दिल मोदी जी के लिए दौड़ पड़ा। चलिए मैं भी चलता हूं। अरे रुकिए,
मैं तो दो लोगों के बारे में बात करना भूल ही गया, नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव। अब बात करते हैं नीतीश कुमार जी की। नीतीश कुमार जी बाबू अब शपथ लेंगे, लेकिन उन्हें एक शपथ इस तरह लेनी चाहिए, मैं नीतीश कुमार अपना पुराना वाला, नया वाला, बदला हुआ, थोड़ा और बदला हुआ और फिर से बदला हुआ निर्णय याद रखते हुए कसम खाता हूं, पहली बार जो पलटी मारी वो परिस्थिति जन्य थी, दूसरी बार जो पलटी मारी वो नैतिक थी और तीसरी बार जो पलटी मारी वो राजनीतिक थी और जो चौथी बार पलटी मारी वो मजबूरी थी। और विश्वास दिलाता हूं, जो पांचवी, छठी, सातवीं, अब जो आने वाले 3 महीनों में पलटी मारूंगा वो जनहित में होगी। अब बात करते हैं तेजस्वी यादव जी की। तेजस्वी यादव जी ने जितनी क्रिकेट खेली है उसका सारा अनुभव राजनीति में काम आ रहा है। चुनाव में सीटें कम मिले कोई फर्क नहीं पड़ता, उनके चेहरे पर वही कॉन्फिडेंस रहता है जो क्रिकेट में 0 बनाने पे रहता था। 0 पर आउट होने के बाद बल्लेबाज हेलमेट निकालता है और मैदान से ऐसे लौटता है जैसे 100 बना कर आया हो। वही स्वैग, वही चाल, वही मुस्कुराहट, बस स्कोर बोर्ड बदल जाता है। अब जनता बोली, भाई साहब ये हिम्मत कहां से लाते हो? तेजस्वी बोले, क्रिकेट सिखाता है हार के बाद भी मुस्कुरा कर लौटो, क्योंकि अगली बारी फिर आएगी। वैसे अगली बारी मेरी भी आएगी। राधे राधे भारत में। तब तक आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और हाँ, मेरे साथ देखते रहिए राधे राधे भारत। राधे राधे।